अपन पूर्व में डाइवर्जेंस v का मान निकाल चुके हैं और अपन ने देखा कि डाइवर्जेंस v का मान होता है डेल डॉट वी विच इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डेल v1 h2 h3 अपॉन डेल q1 प्लस डेल v2 h2 h3 h1 अपॉन डेल q2 प्लस डेल v3 h1 h2 अपॉन डेल q3, जहाँ पे h1 h2 और h3 स्केल फैक्टर्स हैं। आज अपन निकालेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर का मान ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, और अपन जानते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है डेल टू साई विच इज इक्वल टू, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल डॉट डेल साई। तो डेल डॉट डेल साई का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि अपन ने डाइवर्जेंस डेल डॉट वी का मान निकाल रखा है। यदि अपन वी को अपन डेल साई से रिप्लेस कर दें, डाइवर्जेंस वी वाली इक्वेशन में यदि वी को अपन डेल साई से रिप्लेस कर दें तो अपने पास डेल डॉट डेल साई का मान आ जाएगा। तो डेल डॉट डेल साई का मान कितना आएगा, डेल अपॉन डेल Q1 1/h1 h2 h3 रही, डेल अपॉन डेल Q1 h2 h3 v1 मतलब डेल साई 1, और डेल इसी तरह से यहाँ पे डेल अपॉन डेल Q2 h1 h3 डेल साई 2 प्लस डेल अपॉन डेल Q3 h1 h2 डेल साई 3। और डेल साई 1 का मान अपन ने जब ग्रेडियंट साई निकाला था तो उस समय अपन ने देखा था कि इसका मान होता है 1/h1 डेल साई अपॉन डेल Q1। डेल साई 1 का मान होता है 1/h1 डेल साई अपॉन डेल Q1। तो आप देखेंगे कि डेल टू साई यानी लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल टू साई का मान हो जाएगा 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल Q1 h2 h3, और डेल साई 1 की जगह 1/h1 डेल साई अपॉन डेल Q1। इसी तरीके से डेल साई 2 का मान रखेंगे अपन यहाँ पे 1/h2 डेल साई अपॉन डेल Q2, और इस तरह से डेल साई 3 का मान रखेंगे अपन 1/h3 डेल साई अपॉन डेल Q3। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी डेल टू साई की 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल Q1 इंटू h2 h3 अपॉन h1 डेल साई अपॉन डेल Q1 प्लस डेल अपॉन डेल Q2 h3 h1 अपॉन h2 डेल साई अपॉन डेल Q2 प्लस डेल अपॉन डेल Q3 h1 h2 अपॉन h3 डेल साई अपॉन डेल Q3। ये डेल टू साई का मान है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज कर्ल। नाउ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज डेल क्रॉस वी, और डेल क्रॉस वी का मान होता है डेल क्रॉस u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, या इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस u1 v1 प्लस डेल क्रॉस u2 v2 प्लस डेल क्रॉस u3 v3। अब डेल क्रॉस u1 v1 का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो ये वेक्टर आइडेंटिटी ध्यान में रखेंगे अपन कि कर्ल फाई ए बराबर होता है फाई कर ले माइनस ए क्रॉस ग्रेडियंट फाई। तो डेल क्रॉस u1 v1 का मान कितना हो जाएगा, v1 डेल क्रॉस u1 माइनस u1 डेल v1, u1 क्रॉस डेल v1, ये क्रॉस है यहाँ पे, ठीक है, u1 क्रॉस डेल v1। डेल क्रॉस u1 का मान अपन ने जब डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन निकाली थी तो डेल क्रॉस u1 का मान था अपना, ये देखिए आप, u2 अपॉन h1 h3 डेल h1 अपॉन डेल Q3 माइनस u3 अपॉन h1 h2 डेल h1 अपॉन डेल Q। तो ये वाला मान यदि अपन डेल क्रॉस u1 v1 वाली इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास डेल क्रॉस u1 v1 कितना आ जाएगा, v1, और ये डेल क्रॉस u1 का मान जो भी अपन ने देखा ही है u2 अपॉन h1 h3 डेल h1 अपॉन डेल Q3 माइनस u3 अपॉन h1 h2 डेल h1 अपॉन डेल Q2 माइनस u1 क्रॉस डेल v1। तो u1 क्रॉस डेल v1 का मान कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट साई वाली इक्वेशन में साई की जगह v1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये मान कितना हो जाएगा, u1 अपॉन h1 डेल v1 अपॉन डेल Q1 प्लस u2 अपॉन h2 डेल v1 अपॉन डेल Q2 प्लस u3 अपॉन h3 डेल v1 अपॉन डेल Q3। इसको अब अपन सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मेरी ये आ जाएगी u2 अपॉन h3 h1 डेल v1 h1 अपॉन डेल Q3 माइनस u3 अपॉन h1 h2 डेल v1 h1 अपॉन डेल Q2, और बाई सिमेट्री
अपन डेल क्रॉस U2 V2 का मान भी इसी हिसाब से ले सकते हैं कि डेल क्रॉस U2 V2 का मान ये होगा U3 अपॉन H1 H2 डेल V2 H2 अपॉन डेल Q1 माइनस U1 अपॉन H2 H3 डेल V2 H2 अपॉन डेल Q3। और इसी तरह से डेल क्रॉस U3 V3 का मान हो जाएगा दिस इज इक्वल टू U1 अपॉन H2 H3 डेल V3 H3 अपॉन डेल Q2 माइनस U2 अपॉन H1 H3 डेल V3 H3 अपॉन डेल Q1। तो कर्ल V का मान कितना हो जाएगा? कर्ल V अपन जानते हैं विच इज इक्वल टू डेल क्रॉस V विच इज इक्वल टू डेल क्रॉस U1 V1 प्लस डेल क्रॉस U2 V2 प्लस डेल क्रॉस U3 V3। डेल क्रॉस U1 V1 का मान अपन ने निकाल रखा है, डेल क्रॉस U2 V2 का मान भी अपन ने निकाल रखा है, डेल क्रॉस U3 V3 का मान भी निकाल रखा है। यदि अपन इसको तीनों को मान को कर्ल V के मान में रखेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी डेल क्रॉस V की, डेल क्रॉस V इज इक्वल टू U1 अपॉन H2 H3 डेल V3 H3 अपॉन डेल Q2 माइनस डेल V2 H2 अपॉन डेल Q3 प्लस U2 अपॉन H3 H1 डेल V1 H1 अपॉन डेल Q3 माइनस डेल V3 H3 अपॉन डेल Q1 प्लस U3 अपॉन H1 H2 डेल V2 H2 अपॉन डेल Q1 माइनस डेल V3 डेल V1 H1 अपॉन डेल Q2। ठीक है, यहाँ पे H1 H2 है। और इसी चीज़ को अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कर्ल V इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 H1 U1 H2 U2 H3 U3 डेल अपॉन डेल Q1 डेल अपॉन डेल Q2 डेल अपॉन डेल Q3 V1 H1 V2 H2 एंड V3 H3। तो ये कर्ल V का मान हो गया ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। इसके बाद अपन अगले जो टर्न आएगा उस पर अपन सबके मान कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे। थैंक यू।